हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का अगला टॉपिक है हमारा बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन। बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन। चलिए देखते हैं हम कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा कि बिजनेस बिजनेस की कोडिंग दी हुई है। कोडिंग हम इसके नीचे लिख देते हैं ताकि हमको समझाने में आसानी रहे। UPISENS, ठीक है। हमको बताना है किसका, मैनेजमेंट का। ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन में इसमें जो हमारे अक्षर की वैल्यू, अक्षर क्या होता है, अपना स्थान चेंज हो जाता है, यानी उनका पोजीशन चेंज कर दिया हो जाता है। उसी अनुसार जैसे यहाँ पे क्या है, बी पहले था फर्स्ट नंबर पे, अब आ गया सेकंड नंबर पे। यू सेकंड नंबर था, ये तो फर्स्ट नंबर पे आ गया। ठीक है। इसी तरह आई और यस में आपस में इनका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसी तरह यन और ई में आपस में, और यस में आपस में चेंज हो रहा है। तो इसी तरह हम इसको भी, मैनेजमेंट को भी सॉल्व करेंगे और इसका देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। तो क्या करेंगे, ए का और यम का आपस में चेंज करेंगे, फिर ए और यन, फिर उसके बाद ई, फिर जी, फिर यहाँ पे ई और यम, फिर उसके बाद टी, यहाँ पे यन। ठीक है। इस तरह से हम इसको बदलते हैं। जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा NEARER। ठीक है। इसकी कोडिंग दी हुई है एन, कोडिंग है AENRER। ठीक है। अब हमको बतानी किसकी है, हमको कैंसर की बतानी है। CANCER, इसकी कोडिंग हमको बतानी है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसमें क्या मतलब, कौन सा अक्षर का पोजीशन चेंज हो रहा है और कहाँ हो रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं, इसमें इसमें इन तीन अक्षरों का पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या कि ई के बाद ई के बाद यन आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, तीन को सीधे तीन अक्षरों को पलट दिया गया है और उसके बाद इस तीन अक्षर को यहाँ पे पलट दिया गया है। तो उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इन तीन अक्षरों को पलट के हम यहाँ लिखेंगे NAC। ठीक है। NAC, फिर उसके बाद इधर से REC। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आगे पढ़ते हैं। अगला है हमारा लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल। ठीक है। देखते हैं हम कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे में क्वेश्चन लिखते हैं कि किसी सांकेतिक यदि किसी सांकेतिक भाषा भाषा में रेड को परसेंटेज एज स्टार एंड और RIPE को परसेंटेज स्टार @ और
इससे क्या करता है, सांकेतिक किया जाता है। तो उसी सांकेतिक उसी सांकेतिक भाषा में रिप REAP को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, हमको इसको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्या दिया है यहाँ पे, RAID, ठीक है, इसकी सांकेतिक भाषा दी है परसेंटेज, एज, स्टार और एंड यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह आर, इसी तरह फिर दिया है RIDE, इसकी भी क्या दिया है, परसेंटेज, फिर उसके बाद स्टार, @ और ये। ठीक है, तो हमको निकालना है REAP। ठीक है, इसकी हमको बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि किस अक्षर के लिए कौन सा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आर के लिए परसेंटेज और यहाँ पे भी आर के लिए परसेंटेज, यहाँ पे ए के लिए हैज और यहाँ पे आई के लिए स्टार, और इसमें भी हम देखेंगे तो यहाँ भी आई के लिए स्टार प्रयोग हुआ है। ठीक है, और दो दो अक्षर कॉमन है तो उनका जो सांकेतिक भाषा है वो भी कॉमन ही होगा। ठीक है, यहाँ पे पी के लिए @ और ई के लिए ये सी वाला, और डी के लिए एंड का। हमको इसका बताना है। रेप का तो आर के लिए क्या हो जाएगा, आर के लिए हमारा है परसेंटेज, फिर ई के लिए है हमारा ये, फिर उसके बाद ए के लिए है, ए के लिए क्या है, ए के लिए है हमारा एस, और पी के लिए क्या है यहाँ पे @। ठीक है, तो ये हो गया रीप का सांकेतिक भाषा, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं, इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम पढ़ेंगे बाइनरी कोडिंग। आगे पढ़ेंगे हम बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं द्विआधारीय कोडिंग। द्विआधारी कोडिंग। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा, इसमें पूछा जाता है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना। और दूसरा आता है हमारा बाइनरी नंबर को डेसिमल में नंबर में बदलना। ठीक है, इन दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि बाइनरी नंबर होता क्या है और इसको हम लिखते कैसे हैं। बाइनरी नंबर का बेस होता है, बेस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जाता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, जब भी बाइनरी नंबर लिखा रहेगा तो या तो ऐसे रहेगा 101 और इसका बेस यहाँ पे 2 लगा रहेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, बाइनरी नंबर है। और डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, बेस होता है इसका 10। ठीक है, इसको कैसे लिख देते हैं, तो इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये 10 नंबर हो गए, इनको ऐसे लिखा जाता है। चलिए अब हम पहला पढ़ते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना।
डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना। अब देखते हैं हम कि कैसे डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में बदलते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लिखें 377 को क्या करना है हमको, बाइनरी या तो यहाँ पे द्विआधारी लिख दिया होगा, द्विआधारी नंबर में बदलें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर को हमने बताया था कि बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल भाग का फार्मूला लगाते हुए इसमें 2 से हम भाग करेंगे और जितना शेष आएगा उसको हम बगल में लिखते चलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं हम। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 377 और हम इसको 2 से भाग करेंगे और यहाँ पे जो शेष बचेगा उसको हम यहीं पे लिखते जाएंगे। तो 2 का भाग 377 में करेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये हमारा जाएगा 188। ठीक है, और हमारा शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 1। फिर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 9 18, 2 चौको 8, शेष बचा 0 तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर भाग करेंगे तो 2 चौको 8, 2 7 14, फिर हमारा शेष बचा 0। ठीक है, फिर 2 से हम भाग करेंगे, 2 2 9 के 4 और 2 3 6, शेष कितना बचा, 1 बचा। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, फिर हमारा शेष 1 बचा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, फिर हमारा शेष 1 बचा। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 के 4, फिर हमारा शेष 1 बचा। हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 और शेष बचा 0। ठीक है, ये तो हमने भाग कर लिया। अब क्या करते हैं हम कि अगर हमको इसको बाइनरी नंबर में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं कि नीचे से हम शुरू करते हैं और यहाँ तक ये संख्याओं को लिखते हैं। तो जैसे हमने लिखा 377 का बाइनरी नंबर, तो हम नीचे से चालू करेंगे। पहले लिखेंगे 1 0 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है, ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर में चेंज, यानी हमारा 377 बन गया बाइनरी नंबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में इस तरह से चेंज करते हैं। अब अगला पढ़ते हैं हम। अगला है 2 नंबर हमारा, बाइनरी नंबर को क्या करते हैं, डेसिमल नंबर में बदलते हैं। बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना। देखते हैं कैसे बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे बाइनरी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लिख देते हैं 1 1 0 0 1 1 0 1 और इसका बेस 2 है तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, बाइनरी नंबर है, वो हम डेसिमल में बदलिए। ठीक है, तो इसको डेसिमल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल हमें बाइनरी नंबर को हम लिख लेते हैं और फिर इस पे ये क्या है, बाइनरी नंबर में है तो 2 पे हम क्या करते हैं, 0 करते हैं, फिर 2 पे 1 करते हैं, फिर 2 पे 2 करते हैं, 2 पे 3 करते हैं और 2 पे 4 करते हैं, फिर 2 पे हम 5, 2 पे 6 और 2 पे 7 क्या करते हैं कि इन सब की जो वैल्यू आएगी उसको हम जोड़ देते हैं। तो जैसे 1 का 1 गुणे 2 पे 7 प्लस 1 गुणे 2 पे 6 प्लस 0 गुणे 2 पे 5 प्लस 0 गुणे 2 पे 4 प्लस 1 गुणे 2 पे 3 प्लस 1 गुणे 2 पे 2 प्लस 0 गुणे 2 पे 1 प्लस 1 गुणे 2 पे 0। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम कितनी आएगी हम उसको नीचे लिखते हैं। 2 पे 7 का मान कितना आएगा, ये आएगा हमारा 128 और 128 में 1 का गुणा करेंगे 128 ही आएगा। फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 64। फिर
इसकी वैल्यू, तो इसमें 0 है तो 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे भी 0 है तो उसका भी मान 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे है 2 पे 3 यानी इसका मान 8 आएगा। तो यहाँ पे इसका मान 4 आएगा प्लस इसका 0 आएगा। और इसमें क्या है कि 2 पे 0 का 2 पे अगर घात 0 लगा है तो इसका मान 1 होता है। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हमारी वैल्यू आ जाएगी, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 205। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। हमने बाइनरी नंबर को क्या कर दिया, डेसिमल नंबर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। आगे पढ़ेंगे हम कॉमन कोडिंग। ठीक है, अगला है हमारा कॉमन कोडिंग। ठीक है, पढ़ते हैं कॉमन कोडिंग के बारे में। तो हम इसमें क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, फिर हम बताते हैं कैसे कॉमन कोडिंग की जाती है। जैसे क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 453 का अर्थ 453 का अर्थ पेन्स आर न्यू। ठीक है, 453 का अर्थ पेन्स आर न्यू और 362 का अर्थ है बॉयज आर यंग। फिर 598 का अर्थ है बाई न्यू क्लॉथ। ठीक, तो उसी सांकेतिक भाषा में पेन्स और बॉयज का कोड होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 453, इसका अर्थ है पेन्स आर न्यू। ठीक है, और 362 का अर्थ है बॉयज आर यंग। 598 का अर्थ है बाई न्यू क्लॉथ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चेक करते हैं कि इन तीनों में कॉमन नंबर क्या है और कॉमन वर्ड क्या है। ठीक है, या तो वो तीनों में कॉमन होगा या तो सिर्फ 2 में कॉमन होगा। ठीक है, 2 या 3 में हम कॉमन खोजते हैं। इसमें देखते हैं तीनों में तो कोई अंक नहीं कॉमन है। ठीक है, तो हम 2 में चेक करेंगे। तो 2 में क्या है, पहले तो है यहाँ पे 3। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में, तो हम फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे कि कौन कॉमन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर कॉमन है और यहाँ पे भी आर कॉमन है। हम अपनी सुविधा के लिए इसको स्क्वायर शेप में घेर दिए हैं कि हमको पता रहे कि 3 किसका कॉमन है, यानी 3 आर का कॉमन है। आप जैसे ही आपकी इच्छा हो, जिस तरह से आप पहचान लें उससे आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि अब इसमें क्या कॉमन है। तो यहाँ पे है 5 यहाँ पे कॉमन है और 5 यहाँ पे कॉमन है, यानी पहले में और तीसरे में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है। पहले में है न्यू और तीसरे में भी है न्यू। ठीक है, अब बचा 4 यहाँ पे। तो 4 किसके लिए हो गया, पेन का कोडिंग हो गई। तो हमको बताना था पेन्स का, तो पेन्स के लिए कोडिंग क्या हो गई, 4 हो गई। अब बचा हमको बताना है बॉयज़ का। बॉयज़ है तो यहाँ पे तो 2 संख्याएं हैं। ठीक है, 2 संख्याएं हैं
तो बॉयज़ के लिए कुछ एक संख्या का निर्धारण करना मतलब वो नहीं है कि हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कोई एक संख्या ही बॉयज़ का कोड होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो बॉयज़ के लिए हम कोड लिखेंगे या तो 6 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, इन सब ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। अगला है हमारा लेटर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। तो यहाँ निर्देश दिए हुए हैं कि नीचे चित्र में 2 मैट्रिक्स दी गई हैं जिसमें कुछ अक्षर एवं अंक हैं। प्रत्येक अक्षर को एक संख्या द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसके लिए एक नियम यह है कि प्रत्येक अक्षर की पहली संख्या रो से दूसरी संख्या कॉलम से ली गई है। इस नियम का पालन करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं। तो इसमें कहा है कि जो पहली संख्या होगी वो रो से होगी और दूसरी संख्या कॉलम से होगी। तो रो किसे कहते हैं, ये है हमारा, इसको हम रो कहते हैं। ये रो है और ये पूरा क्या है, कॉलम है। ठीक है, ये हमारा कॉलम है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे 7 5 6 9 4 1 8 5, बी है 5 7 7 9 3 0 8 5, सी है 5 8 6 5 3 4 7 6, डी है 9 6 8 7 3 1 5 7। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे ताकि हमको इसकी कोडिंग लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो कोडिंग कैसे लिखनी है कि कोडिंग दिया है कि जो पहला अंक होगा वो रो से होगा और दूसरा कॉलम से होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ते हैं कि उसमें क्या दिया है कि रो से कॉलम से कोड करना है। रो पहला अक्षर रो पहला अंक रो और दूसरा कॉलम से कोड करने के लिए दिया है या कॉलम और रो से कोड करने के लिए दिया है, तो हम उसी आधार पे कोड करते हैं। अगर किसी प्रश्न में ऐसा कुछ न दिया हो तो हम क्या करते हैं, तो हम रो कॉलम से कोड करते हैं, अर्थात पहले रो वाली संख्या लिखेंगे फिर कॉलम वाली संख्या लिखेंगे। और अगर हमारा आंसर ऐसे नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम पहले कॉलम वाली संख्या को फिर उसके बाद रो वाली संख्या को से हम कोड करके उसको लिखेंगे और उसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो इसमें तो हमें दिया है कि पहले क्या करना है, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यम हमारे किस मैट्रिक्स में है, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम रो वाली संख्या यानी यम कहाँ पे है, यम 5 नंबर में कहाँ। ठीक है, 5 नंबर में हमारा 5 और कितने कॉलम में है, तो हमारा 8 नंबर पे है। ठीक है, इसी तरह 6 के बाद कितने पे है, 7 नंबर पे है, 7 नंबर कॉलम में है। फिर इसी के बाद 7 7 के बाद यम 5 नंबर पे है। फिर इसी तरह 8 के बाद यम कितने पे है, 9वें कॉलम में है। फिर उसके बाद 9 और फिर कितने में है, 6 यानी 8वें कॉलम में है। ऐसे ही हम आई का करेंगे, आई कितने पे है, 5 और ये 6, फिर 6 और 5, फिर इसी तरह 7 कितने पे है, 9 नंबर पे है। फिर इसके बाद 8 और फिर ये 7 नंबर पे है। फिर इसके बाद 9 फिर इसके बाद ये 8 नंबर पे है। ठीक है, इसी तरह यन का करेंगे, तो यन किस में है, यन सेकेंड वाले में नहीं है, फर्स्ट वाले में है। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले से कोड करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, रो वाला संख्या, तो रो हमारा पहला है 0, यन कहाँ आया है, 2 नंबर पे आया है यानी 0 2। फिर इसके बाद फर्स्ट वाले रो में देखेंगे, सॉरी फर्स्ट वाले रो में कितने नंबर कॉलम पे है यन, 1 नंबर पे।
ये क्या हो गया, 11 हो गया। फिर इसी तरह दूसरे वाले में देखेंगे, 2 के बाद कितने, तीसरे कॉलम में है। फिर इसी तरह तीसरे वाले में 3 के बाद चौथे कॉलम में है, और फिर 4, और या फिर कितने नंबर पे है, 0 नंबर पे। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह डी के लिए हम लिख लेंगे, डी हमारा सेकंड में है तो हम लिखेंगे 5 के बाद 7 नंबर पे है। फिर इसके बाद 6 के बाद 8 नंबर पे है। 7 के बाद ये 6 नंबर पे है कॉलम में। इसके बाद 8 में कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। फिर इसी तरह 9 के बाद कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, हमारा जो ऑप्शन दिया है उससे हम इसको चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले में क्या है, पहला ये एम का होता है, जैसे जो है पहला ये एम क्या है, फिर आई का है, फिर एन का है और डी का है। तो हम मिलाते हैं कि मैच होता है कि नहीं होता है। तो एम के लिए क्या है, 75, तो हम इसमें चेक करेंगे तो 75 एम के लिए है। फिर आई के लिए चेक करेंगे 69, आई के लिए हम देखते हैं आई वाले में तो 69 कहीं नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी वाला चेक करते हैं, एम का क्या है, 57 है, तो हम एम वाले में चेक करते हैं, एम वाले में कहीं 57 नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। इसी तरह सी वाले में चेक करते हैं, पहले में 58 है तो एम के लिए 58 है। फिर आई के लिए 65 है, यहाँ भी आई के लिए 65 है। फिर एन के लिए 34 है, एन के लिए यहाँ भी 34 है, और सी के लिए 76, तो टी के लिए 76 है, तो यहाँ भी 76 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कभी भी मैट्रिक्स का ऐसा क्वेश्चन है तो हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, अगला है हमारा, और कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट है, क्या है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग, वर्ड टू वर्ड कोडिंग, वर्ड टू वर्ड कोडिंग। चलिए देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा कहा जाए, ठीक, हरे को नीला कहा जाए, नीले को काला कहा जाए, ठीक है, और काले को सफेद कहा जाए, तो आसमान का रंग, तो स्वच्छ आसमान का रंग क्या होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें हम इस चीज़ को लेके चलेंगे, कहा जाए। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कहा जाए या कहे जाए, ठीक है, लिखा हो, तो जो फैक्ट हमारा सही होगा वो कौन सा होगा, वो ठीक अगला होगा या ठीक आगे का होगा। ठीक आगे वाला जो फैक्ट है हमारा सही होगा। अर्थात क्या दिया है, अर्थात इसमें कि दिया है कि स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है, तो हम जानते हैं कि स्वच्छ आसमान का रंग नीला होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि इसमें दिया है कि नीले को काला कहते हैं, यानी नीला यहाँ पे स्वच्छ आसमान का रंग नीला है, तो नीला के ठीक आगे यानी नीले को क्या कहा जा रहा है, काला कहा जा रहा है। तो हमारा क्या होगा, स्वच्छ आसमान का रंग कैसा हो जाएगा, हो जाएगा काला। ठीक है, स्वच्छ आसमान का रंग काला हो जाएगा, काला हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, जहाँ भी कहा जाए तो जिस रंग का पूछे उस रंग का जो ठीक आगे का
रंग बताया जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी हम देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। जैसे लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नीला का अर्थ, नीला का अर्थ है पीला। ठीक, पीले का अर्थ, पीले का अर्थ है लाल, और लाल का अर्थ है हरा। ठीक है, और हरा का अर्थ है सफेद। ठीक है, तो वो मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। ठीक है, ये हमको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर जहाँ भी दिया हो, ठीक है, अगर जहाँ भी दिया हो कि अर्थ है, अर्थ है, तो इसमें जो फैक्ट सही होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक पीछे वाला होगा। ठीक पीछे वाला अर्थात हम इसको समझते हैं कि क्या दिया है कि मनुष्य के रक्त का रंग, यानी मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि कैसा होता है, लाल होता है। यहाँ पे दिया है पीले का अर्थ है लाल। ठीक है, यहाँ पे लाल है ना, पीले का अर्थ है लाल, अर्थ है मतलब इससे पीछे वाला, यानी पीले को हम लाल कह रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, पीला हमारा आंसर सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग डिकोडिंग आपका समाप्त हो गया। तो अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे।